3 to 14 डेज के ड्यूरेशन में कंक्रीट 40% से 90% की स्ट्रेंथ को अचीव करता है। इसी डेटा के बेसिस पर जिस स्ट्रक्चर मेंबर की कंक्रीट वर्क की गई है उसकी शटरिंग को रिमूव की जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ एज मतलब एक आरसीसी स्ट्रक्चर में किस तरह से समय के साथ कंक्रीट स्ट्रेंथ को गेन करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। इस पर्टिकुलर टेबल में फर्स्ट कॉलम में कंक्रीट की एज लिखी हुई है इन नंबर ऑफ डेज, सेकंड कॉलम में स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन परसेंटेज। कंक्रीट वर्क कंप्लीट होने के बाद यदि कंक्रीट का एज 1 डे होता है 24 आवर्स तो 16% स्ट्रेंथ गेन करता है। आफ्टर 3 डेज 40% स्ट्रेंथ, आफ्टर 7 डेज 65% विच इज़ 2/3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप M30 ग्रेड के कंक्रीट के लिए देखें 7 डेज के बाद उसका स्ट्रेंथ कितना होगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 30 विच कम्स आउट टू बी 20 MPa विच इज़ 20 न्यूटन पर mm²। 14 डेज के बाद 90% स्ट्रेंथ, आफ्टर 28 डेज 99% स्ट्रेंथ इज गेन्ड बाय द कंक्रीट एंड विद पैसेज ऑफ टाइम कंक्रीट विल ट्राई टू अचीव 100% स्ट्रेंथ। अब इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। फर्स्ट, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड मतलब आप जब स्ट्रक्चरल मेंबर की कास्टिंग करते हैं, कंक्रीट वर्क करते हैं, लेट सपोज आप स्लैब की कास्टिंग करते हैं या कॉलम की कास्टिंग करते हैं, तो कितने समय तक उस पर्टिकुलर मेंबर को आपको क्यूरिंग करना है, इसकी पीरियड कैसे डिसाइड होती है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा ओनली। और ये क्यूरिंग पीरियड 3 से 14 दिन डिसाइड होती है। वाई? बिकॉज टेबल में ऑब्जर्व कीजिए 3 to 14 डेज के ड्यूरेशन में कंक्रीट 40% से 90% की स्ट्रेंथ को अचीव करता है ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सेकेंड, 7 डेज स्ट्रेंथ, ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को इंश्योर करता है। यदि 7 डेज के बाद स्ट्रेंथ जो है 2/3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यदि आ रही है तो उससे पता चलता है कि जो साइट पे आपका बैचिंग प्लांट से कंक्रीट का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज साउंड इनफ, वो एज पर स्टैंडर्ड है, मीन्स दैट इज गुड इनफ to ensure the quality of concrete. Third, after 14 days of concrete work for a slab, very interesting and important, shuttering is removed, shuttering को निकाला जाता है and same shuttering material is moved for fixing next level. एग्जाम्पल के तौर पे आपने 3rd फ्लोर स्लैब की कास्टिंग की है तो 14 दिन के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये शटरिंग मटेरियल को आप रिमूव कर सकते हैं बीम एंड स्लैब के लिए, और 4th फ्लोर की स्लैब की कास्टिंग के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, शटरिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं विद द सेम मटेरियल। तो इस तरह से आपकी शटरिंग मटेरियल की रिपीटेशन पता चलती है। ये 14 डेज के स्ट्रेंथ के बेसिस पे जिसमें कंक्रीट 90% अपना स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है, जिसकी बेसिस पे मुझे स्लैब की साइकिल पता चलती है कि एक स्लैब को मैंने कास्ट किया तो मेरी नेक्स्ट स्लैब कब कास्ट कर सकते हैं विद द सेम शटरिंग मटेरियल। लास्टली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यूब की स्ट्रेंथ 28 डेज स्ट्रेंथ निकाली जाती है। क्यों? बिकॉज कंक्रीट जो है 99% आपका स्ट्रेंथ अचीव कर लिया जाता है, इसलिए 28 डेज स्ट्रेंथ को काउंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से इस टेबल में कंटेंट स्मॉल इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट पे क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पुट योर कमेंट, दैट विल हेल्प मी टू improve my content. I hope this video found to be informative to you. Thank you for watching it. Jai Hind.